नमस्कार किसान भाइयों, आपका दिल से स्वागत है एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका साथी शिव कुमार और आज हम बात करेंगे धान की उस अवस्था की जहां से फसल की किस्मत बदलती है। यदि आपने धान की रोपाई किए 20 से 25 दिन के आसपास हो गए हों तो भाई यह वीडियो बिल्कुल स्किप मत कीजिए, क्योंकि आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ऐसे फॉर्मूले की जो आपकी फसल की रॉकेट जैसी ग्रोथ दिला सकता है। किसान साथियों, यह वो महत्वपूर्ण जानकारी है जो दुकानदार या फिर कोई भी किसान आपको आसानी से नहीं देता है। अन्य वीडियो पर भी आपको यह जानकारी नहीं मिलेगी। यदि आप चाहते हैं कि फसल की हरियाली, ग्रोथ, फुटाव में जान आ जाए और पड़ोसी पूछे कि भाई तूने खेत में क्या जादू चीज़ यूज किया है, तो इस जानकारी को भूल कर भी आपको मिस नहीं करना है। मैं आपको महंगी खादें नहीं बताने वाला हूं, बल्कि सस्ती हों और उनके नाम ही नहीं बल्कि काम कैसे करती है धान की फसल पर, उपयोग की सही मात्रा, अवस्था, सावधानी के साथ साथ कौन सी खादों के साथ आपको और किस प्रकार मिक्स करके आप धान की फसल पर यूज कर सकते हैं, विस्तार से जानकारी साझा करेंगे। सबसे पहले यह समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि धान रोपाई से 20 से 25 दिन के बाद क्या ज़रूरी होता है। इस समय पौधा जड़ों को फैलाने में खूब ज़्यादा मेहनत करता है, यानी रूट और शूट का विकास टाइमिंग पीरियड होता है। नए नए फुटाव निकलने की सबसे गतिशील अवस्था होती है, यानी ज़्यादा फुटाव माने ज़्यादा कल्ले, क्योंकि आगे चलकर इन्हीं कल्लों से बालियां लगती हैं। यानी पूरा खेल इन्हीं टेलर का होता है। ज़्यादा फुटाव तो ज़्यादा बाली, अधिक पैदावार। जरा गहराई से सोचिए कि इस समय सही पोषक तत्व मिल जाएं तो पौधा और पूरी फसल की जो ग्रोथ है उसमें चार चांद लग जाएंगे। एवं इस समय इनमें से किसी भी पोषक तत्व की कमी रह जाती है, डिफिशियंसी रह जाती है, तो फिर आप बाद में किसी भी खाद, स्प्रे या फिर कोई महंगी से महंगी दवाई खादों का यूज भी करेंगे तो फसल को कोई खास फायदा नहीं होगा। तो इसलिए सही समय पर इस कॉम्बिनेशन का प्रयोग अपनी धान की फसल पर आप ज़रूर करें। इससे बहुत बढ़िया वाला फ़ायदा होगा, क्योंकि इस डोज में पूरा जो खेत है ना वो हरियाली और फुटाव से झूम उठेगा और उत्पादन डबल हो सकता है, या एवरेज जो उपज से 8 से 10 कुंटल एकड़ पैदावार में वृद्धि हो सकती है। तो आइए बात करते हैं उस चमत्कारी डोज के बारे में। कोई एक उर्वरक नहीं है, बल्कि 3 से 4 खादों का कॉम्बिनेशन है जो मिलकर फसल को एक संपूर्ण पोषण देता है। इस कॉम्बिनेशन से पत्तियों में रॉकेट, जड़ों में सबमरीन और तने में ब्रह्मोस मिसाइल की तरह यह ग्रोथ लेने वाली है। फसल की जो ग्रोथ है वो काफ़ी शानदार रहने वाली है। तो आइए उस चमत्कारिक कॉम्बिनेशन के बारे में बात करते हैं। पहला जो प्रोडक्ट हम ले रहे हैं, अमोनियम सल्फेट। अब आप बोलेंगे कि जब मार्केट में सस्ते में यूरिया खाद है तो अमोनियम सल्फेट क्यों? अमोनियम सल्फेट यूरिया से 4 गुना बेहतर काम करता है और केवल 1 एकड़ के लिए 35 किलोग्राम अमोनियम सल्फेट पर्याप्त है। इसमें नाइट्रोजन का अमोनियम फॉर्म है 21% और सल्फर है 24% के आसपास। केवल 1 एकड़ में 35 किलोग्राम पर्याप्त है। सल्फर रोगों से लड़ने की ताकत देती है, हरियाली में, फैलाव में, क्लोरोफिल में, ग्रीननेस में, जड़ विकास में और दानों की गुणवत्ता को भी सल्फर सुधारती है। फसल को लसदार गहरी ग्रीननेस बनाती है। अब नाइट्रोजन का इसमें अमोनियम फॉर्म है, तो अमोनियम फॉर्म जो कि एक प्रकार से बहुत इंस्टेंट रिजल्ट दिखाता है और ग्रोथ हरियाली काफ़ी शानदार लाता है। फसल को भी यह लसदार गहरी ग्रीननेस बनाता है और वनस्पतिक ग्रोथ बढ़वार में अमोनियम बहुत अच्छा काम करता है। तो नाइट्रोजन का एक रूप होता है जो यूरिया खाद से 4 से 5 गुना बेहतर फास्ट रिजल्ट देता है और इसमें इंस्टेंट रिजल्ट देखने के लिए मिलते हैं। इसके साथ हम दूसरा प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड 500 ग्राम 98% वाला, यह जड़ विकास में बहुत अच्छा काम करता है और पौधे की पाचन शक्ति को मजबूत करता है, यानी मिट्टी में जो पड़े पोषक तत्व हैं उनको ग्रहण कराने की क्षमता देता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट न्यूट्रिशन अपटेक कर पाता है। तो ह्यूमिक एसिड आपको 500 ग्राम लेना है। और इसके साथ जो अगला प्रोडक्ट है वो है जिंक। अब आप बोलेंगे कि
अमोनियम सल्फेट आप ले रहे हैं तो सल्फेट के साथ जिंक नहीं मिला सकते हैं, तो हम जिंक कौन सा यूज कर रहे हैं, जिंक ऑक्साइड यूज कर रहे हैं। जिंक सल्फेट नहीं मिला रहे हैं, जिंक ऑक्साइड ले रहे हैं जो 39.5% SC में आता है, यारा का भी आता है और FMC का भी आता है। दोनों में से कोई प्रोडक्ट यारा का जिनट्रैक के नाम से आता है, FMC की जिनाट्रा के नाम से आता है। तो इनमें से कोई एक प्रोडक्ट 250 ml लेना है। अब यह लिक्विड है, स्प्रे नहीं करना है, इसको आप जो खादें हैं इन्हीं खादों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है, यानी कोटिंग कर लेना है। और जो अगला प्रोडक्ट है वो है सागरिका। सागरिका से ज़्यादा अच्छा काम कर सकता है सागरिका गोल्ड, क्योंकि सागरिका में केवल सीवीड है, जबकि सागरिका गोल्ड में सीवीड भी है, ह्यूमिक एसिड भी है और फल्विक एसिड भी है। यदि सागरिका गोल्ड उपलब्ध नहीं हो पा रहा है तो सागरिका आप ले सकते हैं दानेदार, लेकिन सागरिका गोल्ड ज़्यादा अच्छा काम करेगी। 5 किलोग्राम से लेकर के 10 किलोग्राम आपको प्रति एकड़ डोज रखना है। सागरिका गोल्ड में सीवीड होने से यह फुटाव में, फैलाव में, बढ़वार में, क्लोरोफिल में बहुत अच्छा काम करता है। फॉल्विक एसिड और ह्यूमिक एसिड भी है, जो कि जड़ विकास में ह्यूमिक एसिड भी हम यूज कर रहे हैं, लेकिन इसमें ह्यूमिक एसिड भी होने से बहुत बढ़िया बूस्टिंग रूट विकास में मिलने वाला है। तो यह जो 3-4 प्रोडक्ट हैं इनको अच्छे तरीके से आपको मिक्स कर लेना है और 1 एकड़ में प्रयोग आपको करना है। कब करना है, जब धान की फसल 20 से 25 दिन के आसपास की हो, 35 दिन की हो, 40 दिन की हो, इस समय आप यूज कर सकते हैं। यानी 20 दिन से लेकर के 45 दिन के बीच में आप इस कॉम्बिनेशन का यूज कर सकते हैं। 1 एकड़ का खर्च लगभग 2000 से 2200 रुपये प्रति एकड़ का है। यदि आपकी धान की फसल की जो ग्रोथ है वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है और अधिक पीलापन है, बिल्कुल कम फुटाव है, तब ऐसी कंडीशन पर आप इस कॉम्बिनेशन का यूज करेंगे तो ग्रोथ में, हरियाली में 4 चांद लगाने वाला यह कॉम्बिनेशन है। और जो फुटाव हैं, जो टेलरिंग की संख्या है, एक पौधे से 30 से लेकर के 40 टेलरिंग की संख्या तक प्रति पौधा मिलने वाली है। तो धान की फसल पर यह जो कॉम्बिनेशन है ना, हरियाली, ग्रोथ और फुटाव में रॉकेट की तरह वर्क करने वाला है। तो इस कॉम्बिनेशन को प्रति एकड़ की दर से आप यूज कर सकते हैं। अब थोड़ा सा यह महंगा है, यदि आपकी धान की फसल अच्छी हरियाली है लेकिन थोड़ी सी बस कमज़ोर है और बढ़िया हरियाली है, अच्छे फुटाव हैं, तो उसके लिए आप अमोनियम सल्फेट वाला प्रोडक्ट या जो कॉम्बिनेशन बताए इसका यूज ना करके आप यूरिया, जिंक सल्फेट, रैली गोल्ड यूज कर सकते हैं। यूरिया 45 किलोग्राम, जिंक सल्फेट 33% वाली 5 किलोग्राम और रैली गोल्ड 4 किलोग्राम। इसका खर्च आएगा 1300 रुपये के आसपास प्रति एकड़। यदि फसल अच्छी है लेकिन बहुत ही ज़्यादा पीलापन, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, तो फिर एक बार अवश्य अमोनियम सल्फेट वाला कॉम्बिनेशन आप ज़रूर यूज करें। और 50 से 100 ml जो चिपको आती है, इसको भी यदि अच्छी तरीके से मिक्स करके आप सॉइल एप्लीकेशन से चलाएंगे तो रिजल्ट बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। अब कुछ किसान बोलेंगे कि अमोनियम सल्फेट वाला जो आपने कॉम्बिनेशन बताया है उसमें जो जिंक बताई है आपने SC फॉर्म वाली, क्या हम जिंक सल्फेट यूज कर सकते हैं? तो जी नहीं, आप जिंक सल्फेट जो है ना, जिंक ऑक्साइड वाला या फिर चिलेटेड जिंक ही यूज कर सकते हैं। जिंक सल्फेट यदि यूज करेंगे तो सल्फेट और फास्फेट मिक्स होने से केमिकली रिएक्शन होगा, रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो इसलिए जिंक ऑक्साइड हम ले रहे हैं, इसके रिजल्ट भी अच्छे मिलते हैं। तो किसान भाइयों, धान की फसल की अच्छी ग्रोथ के लिए, बढ़िया पैदावार के लिए इस कॉम्बिनेशन का प्रयोग अवश्य करें। धन्यवाद।